जिसने स्वयं को खोने का भाव उत्पन्न कर लिया हो, स्वयं को परमात्मा में विलय करने का भाव उत्पन्न कर लिया है, वो प्रत्येक व्यक्ति नागा बन सकता है। नागा सन्यासी का तप जो है बहुत कठिन है। महाकुंभ के किस्से सीरीज के चौथे एपिसोड में जानिए कैसे बनते हैं नागा सन्यासी। संस्कृत के नग शब्द से बना है नागा। नग यानी पहाड़ और नागा यानी पहाड़ों या गुफाओं में रहने वाले लोग। 9वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने दशनामी संप्रदाय की शुरुआत की। ज्यादातर नागा सन्यासी इसी संप्रदाय से आते हैं। नागा सन्यासी दो तरह के होते हैं, एक शास्त्रधारी जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और दूसरे शस्त्रधारी जो युद्ध में पारंगत होते हैं। सबसे पहले श्रृंगेरी मठ ने शस्त्र अस्त्र वाले नागाओं की फौज तैयार की। शुरुआत में इसमें क्षत्रिय शामिल होते थे, बाद में जातियों का बैरियर हटाया गया। नागा बनने के 3 स्टेज होते हैं, महापुरुष, अवधूत और दिगंबर। आमतौर पर 17 से 19 साल की उम्र में नागा दीक्षा दी जाती है। पूर्ण अस्तित्व के त्याग को ही नागा होना कहते हैं। नागा का मतलब सिर्फ नंगा होना नहीं। नागा बनने के पूर्व आपको पूरी तौर पर झकझोर दिया जाता है। जब उसका प्रैक्टिकल लाइफ का, प्रायोगिक जीवन का, सामाजिक जीवन का एक डेटा निकल करके आ जाता है कि इसने कभी कोई अपराध नहीं किया है, तब जाकर के उसको स्वीकारोक्ति मिलती है कि उसे अखाड़ा स्वीकार करे, उसे गुरु स्वीकार करे। इसके बाद उस व्यक्ति को किसी अखाड़े में रहकर 2-3 साल सेवा करनी होती है। ये परख अवधि होती है। यहीं पर उसे शस्त्र और शास्त्रों का अध्ययन करना होता है। नागा बनने की चाह रखने वाले व्यक्ति को नींद, भूख, कामवासना और आलस्य पर जीत हासिल करनी होती है। परख अवधि के बाद गुरु उस व्यक्ति को संसारी जीवन में वापस लौटने के लिए कहते हैं। फिर भी वो नहीं लौटता तो उसे सन्यासी बनने की प्रतिज्ञा दिलाई जाती है और यहीं पर उसे महापुरुष घोषित कर दिया जाता है। महापुरुष बनने के बाद नागा साधु बनने के लिए पंच संस्कार से होकर गुजरना पड़ता है, जहां तय किए जाते हैं 5 गुरु, शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश। अपनी प्रेम कटारी से इनकी चोटी को गुरु काट लेता है, यानी तय हो जाता है कि अब तुम इस गुरु के सानिध्य में आ गए, यानी तुम्हारी जो बुद्धि है इन्हीं के बल पर चलेगी। महापुरुष को अवधूत बनाने की प्रक्रिया भी काफी जटिल होती है। अवधूत बनने में लगातार 3 दिनों तक व्रत रखना पड़ता है और फिर उसके बाद पिंडदान करना होता है। एक पिंड 16 अपने परिवारजनों का, रिश्तेदारों का और 17वां अपना, और इस तरीके से स्वयं के जीवन को वहीं समाप्त मान लिया जाता है। 4 जगह लगने वाले कुंभ के हिसाब से इन नागा साधुओं को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। प्रयागराज में बनने वाले को नागा, उज्जैन में खूनी नागा, हरिद्वार में बर्फानी नागा और नासिक में खिचड़िया नागा कहा जाता है। पुरुष नागा सन्यासियों की तरह महिला नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया भी काफी कठिन होती है। इन्हें अवधूतनी, माई या नागिन कहा जाता है। 2013 में पहली बार देश के सबसे पुराने अखाड़े जूना अखाड़ा से महिला नागा सन्यासिनी जुड़ी थी। सबसे ज्यादा महिलाएं इसी अखाड़े में हैं। सबसे सीनियर महिला नागा सन्यासी को अखाड़े में श्री महंत कहा जाता है। नागा सन्यासी खाने पीने की चीजों को भी कोड वर्ड में बोलते हैं। नागाओं की भाषा में आटे को भस्मी, दाल को पनियाराम, लहसुन को पाताल लौंग, नमक को रामरस और रोटी को रोटी राम जैसे नामों से बुलाया जाता है।